नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नॉर्टन थ्योरम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। नॉर्टन प्रमेय क्या होता है और इससे कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है, कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्टन प्रमेय का जो है स्टेटमेंट है। किसी भी दो टर्मिनल और नेटवर्क को जिसमें लीनियर प्रतिबाधाएं तथा उनसे उनके ऊर्जा स्रोत संयोजित हों, ऐसे समतुल्य परिपथ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिससे एक धारा स्रोत के समांतर में एक प्रतिरोध या प्रतिबाधा, प्रतिरोध का मतलब आर एन और का मतलब है नॉर्टन से लिया गया है, NOR। ठीक है, आप RN भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ZNOR मतलब नॉर्टन है, संयोजित हो, जहां INOR नॉर्टन के उन दो टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करने पर उनमें प्रवाहित होने वाले धारा होती है, तथा प्रतिबाधा ZNOR इसकी बात कर रहे हैं कि उन दो टर्मिनलों पर से नेटवर्क को अंदर देखने पे प्राप्त प्रतिबाधा के तुल्य है, जबकि नेटवर्क के सभी ऊर्जा स्रोत उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। तो ये जो है कोई नया नहीं है। ये बिल्कुल, अगर आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है तो बिल्कुल वही चीज़ है, उसमें कुछ नहीं है। थेवेनिन थ्योरम में क्या कहा गया था कि एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है, यही कहा गया था। जिसमें ये हमारा क्या था, VTS था, और ये क्या था, हमारा RTS था, और ये हमारा क्या था, लोड रेजिस्टेंस था। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि एक आपका करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारा होगा RN का मतलब RNOR ना, नॉर्टन रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो गया IN, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्टन करंट। और यहाँ पे जो भी धारा बह रही होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, IL कहलाएगी। और यहाँ पर IL का जो मान होता है वो होता है IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। इसको फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो कि दोनों आपस में समांतर में होंगे, जुड़े होंगे, और जो लोड रेजिस्टेंस जैसे यहाँ कनेक्ट करते थे वैसे यहाँ पर भी कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो IN और RN और RL के टर्म में होगा, IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। और यहाँ भी जैसे हम लोगों ने थेवेनिन में देखा था कि VTH और RTH दो चीज़ें कैलकुलेट की जाती थी, ऐसे ही यहाँ पर हम IN और RN ये दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो RN के लिए मैं बता दूं, RN और RTH दोनों जो हैं वो एक ही होते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। थेवेनिन ने दिया था तो उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस कहा गया था, यहाँ नॉर्टन ने दिया है तो उसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि RN और RTH ये दोनों क्या हैं, आपके एक ही हैं। यानी कि अगर आपको RTH निकालना आता है तो वो जैसे RTH निकालते हैं बस निकालिए, नाम बस उसका बदल के क्या रख दीजिए, RN। ठीक है, तो ये कोई भी अलग नहीं है, तो आपको इसमें यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपका IN। तो IN कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो IN को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, उसमें कुछ नहीं है, जो यहाँ पे कहा भी गया है, जैसा कि जहाँ पे INOR नेटवर्क में उन्हीं दो टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करने पर उनमें प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि अभी एक हम लोग यहाँ नीचे एग्जांपल भी ले रहे हैं और उसमें आपको सबसे पहले हम IN निकाल के ही दिखाते हैं कि उसमें IN कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो वही फॉर्मूला है जो अभी ऊपर आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था। ठीक है, और ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम है जो कि ऊपर हमने अभी यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम बना के दिखाया था। इसी को बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम। ये वाला हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन ये वाला ही ले लेते हैं, और इसमें मान लीजिए कहा गया था 10 ओम में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले अगर आपसे हम कहें कि हम IN की वैल्यू ही ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो IN यानी कि नॉर्टन करंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा डायग्राम ऐसे ही बना लेना है
और सिर्फ ये लोड रेजिस्टेंस को हटा देना है। तो देखिए मैं अब बिना लोड रेजिस्टेंस को बनाए हुए डायग्राम को जैसा है वैसा बना लेता हूँ, और उसमें कोई काम आपको अलग से नहीं करना है। तो ये हो गया ए, और ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया आपका 4 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना देखिए, दो इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या फ़र्क है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इसको मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, ये नहीं बनाया। और अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो भी धारा बहेगी वही धारा क्या कहलाएगी, आयन कहलाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर धारा जो है वो आई फ्लो कर रही है, और इधर आयन चला गया, तो इधर कितनी आएगी, इधर हम कह सकते हैं कि इधर आएगी आपकी आई माइनस आयन। मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूँ, आई माइनस आयन धारा यहाँ पे जो है वो फ्लो करेगी। अब उस धारा के अकॉर्डिंग प्लस माइनस भी लिख लेते हैं। तो देखिए इधर से धारा जा रही है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया आपका माइनस। तो अब यहाँ पे देखें तो दो बंद पाथ हैं, एक ये वाला बंद पाथ है और एक ये वाला बंद पाथ है। तो हम इसको अगर बंद पाथ 1 कह देते हैं और इसको बंद पाथ क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। तो दोनों में हम 1 बाई 1 केवीएल लगाएंगे। तो दोनों में 1 बाई 1 केवीएल, देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 6 माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो +6 माइनस 2, देखिए यहाँ पे जा रहा है ना प्लस से माइनस, तो -2 इंटू करंट कितना है आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 3 एम्पियर, यानी कि धारा का मान जो है 3 एम्पियर आ गया, जो यहाँ पे हमने आई माना था। अब हम इस लूप को सॉल्व करेंगे। तो इस लूप को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, ए से ही शुरू कर रहे हैं। तो क्या आएगा आपका -3 इंटू आई माइनस आई एन, फिर आगे आएंगे तो प्लस से माइनस, तो -4, फिर और आगे आ रहे हैं तो इधर से आ रहे हैं, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ए पे फिर से पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 इंटू 3 माइनस आई एन माइनस 4 बराबर 0। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3 आई एन -4 बराबर 0। तो ये 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 इधर जाएगा तो +13 हो जाएगा, यानी कि आई एन बराबर कितना हो जाएगा, 13/3 एम्पियर, 13/3 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं वही मान यहाँ पर भी यहाँ करके दिखाया गया है, 13/3 आ गया। तो आई एन का मान आ गया आपका 13/3, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको आर एन भी निकालना पड़ेगा। तो आर एन निकालने के लिए अगेन यही वाला डायग्राम इस्तेमाल किया जाएगा, और ये लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे, सोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए मैं ये वाला ही जो डायग्राम है आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, या मैं नीचे बना लेता हूँ और आपको फिर उसके बाद जो है उसको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ डायग्राम एज इट इज़ बना लिया है। ध्यान रखिए लोड रेजिस्टेंस भी नहीं लगाया हुआ है, और सोर्सेज की जगह पे खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। तो दोनों हमारे क्या हैं, वोल्टेज सोर्स हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और अब इस कंडीशन में जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा ए और बी के बीच में आर एन, जैसे हम लोग थेवेनिन में आर टी एच बोलते थे। तो यहाँ देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो 3 और 2 ये दोनों जो हैं वो आपस में पैरेलल में हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो मैं यहाँ पे आर एन की वैल्यू लिख देता हूँ, आर एन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पैरेलल 3। तो यानी कि फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3, या 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2+3, यानी कि 6/5 ओम। तो इस तरीके से आर एन की वैल्यू 6/5 हमको मिल जाएगी, और आई एन हमको कितना मिला है, 13/3 एम्पियर। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका तुल्य थेवेनिन परिपथ बना सकते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ है तुल्य थेवेनिन परिपथ, जिसमें देखिए ये है हमारा आई एन, ये है हमारा आर एन, और ये है हमारा आर एल ना। आप देखिए आई एन की वैल्यू 13/3 है, और आर एन की वैल्यू 6/5 है,
और आर एल की वैल्यू जो है जिसमें रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने के लिए कहा गया था वो कितना था, 10 था। तो ये आपका हो गया आर एल। अब फॉर्मूला जो आई एल यानी कि उसमें जो करंट है, धारा का मान, वो आई एल की वैल्यू जो है हम लोगों ने लिखा था, आई एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई एन की वैल्यू कितनी है, 13/3 इंटू आर एन है आपका 6/5 डिवाइडेड बाई आर एन है 6/5 प्लस आर एल है आपका 10। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 13/28 एम्पियर। तो इस तरीके से आप जो है धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब भी कोई न्यूमेरिकल मिलेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट काम होगा आपको आर एन कैलकुलेट करना, सेकंड काम क्या होगा आपका आई एन निकालना, तीसरा काम क्या होगा आपका थेवेनिन या नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना, और चौथा काम होगा आपको आई एल की वैल्यू निकाल लेना इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला ले मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, क्या होता है आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एन। तो इतनी चीज़ें जो है आपको कैलकुलेट करनी होंगी, और आप इनको आराम से देखेंगे वीडियो को तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।